पहला संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसके पहले कुलपति का नाम श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर था। ललित कला अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2010-11 से दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार श्री तानसेन पुरस्कार 1980 से ही प्रदान कर रही है। ध्रुपद गायक गुंदेचा बंधुओं का नाम उमाकांत गुंदेचा तथा रमाकांत गुंदेचा है। पंडित रविशंकर जी ने राग मोहन कौश की रचना की थी, जिसे गांधी जी को समर्पित किया था। बनारस घराने की बोल बांट है, ये बोल बांट है बनारस का। हम लोग VVI कर रहे हैं, है ना, बड़ा सावधानी से इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा तो ये याद हो जाएगा। संगीत रत्नाकर में वाग्यकार के 12 लक्षण बताए गए हैं। लखनऊ घराने के खलीफा उस्ताद वाजिद हुसैन को कहा जाता है। प्राचीन काल में तराने को स्तोभ गान कहा जाता था। प्राचीन काल में आलाप को स्वस्थान कहा जाता था। तो बताएंगे 10 विधि राग वर्गीकरण जो हम आप पढ़े हैं, ये 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत रत्नाकर में। सबको पता है ना 10 विधि राग वर्गीकरण? ठीक है। उस्ताद अब्दुल करीम खां का नाम जानते हैं हम आप? कौन थे वो? किस घराने से ताल्लुक रखते थे? किराना घराने से। तो है ना, संस्थापक माना जाता है उनको, अब्दुल करीम खां को। तो अब्दुल करीम खां किस लिए चर्चित थे? संस्थापक थे इसलिए, अपनी गायकी के लिए, है ना। तो गायकी के लिए, तो किस प्रकार की गायकी के लिए? मेरुखंड गायकी के लिए। हमने बताया था कि अलंकार के 4 प्रकार, सरल, अर्ध जटिल, जटिल और मेरुखंड, है ना। तो मेरुखंड गायकी के लिए, कहीं नोट कर लीजिए, उस्ताद अब्दुल करीम खां को मेरुखंड गायकी के लिए प्रसिद्धि प्राप्त थी। हारमनी रचना हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में मेलोडी और पाश्चात्य में हारमनी, है ना। तो हारमनी की रचना का आधार मीटर है। पंडित वेंकट मखी को कर्नाटकी संगीत का पाणिनि कहा जाता है। मृदंग में लगाए जाने वाले चूर्ण को पूहन कहा जाता है। राग भैरवी का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत समय सार ग्रंथ में मिलता है। कर्नाटक शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बृहददेशी में मिलता है। कर्नाटकी संगीत में सप्तक को अस्थाई तथा अस्थाई को पल्लवी कहा जाता है। ग्वालियर घराना अष्टांग गायकी के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद अमजद अली खां को सरोद सम्राट कहा जाता है। आकाशवाणी अपने कलाकारों को 4 ग्रेड देता है। पहला B, दूसरा B हाई, तीसरा है A और चौथा है टॉप ग्रेड। आकाशवाणी जो है वह कलाकारों का जो चयन करता है, तो आकाशवाणी कलाकारों को 4 प्रकार का ग्रेड देता है। पहला ग्रेड देता है B, दूसरा B हाई, तीसरा A और चौथा टॉप ग्रेड। ये आकाशवाणी प्रदान करता है। पुरंदरदास को दक्षिणी ताल का जन्मदाता कहा जाता है। बृहददेशी पर टीका के सांब शिव शास्त्री ये सांबशिव शास्त्री ने लिखी है। लग्गी का प्रयोग हम लोग जानते हैं, तबला में लयकारी के लिए जिस बोल का प्रयोग किया जाता है ना, लग्गी कहते हैं, लिखवाए हुए हैं, है ना, लयात्मक क्रिया को दिखाने के लिए। तो लग्गी का प्रयोग कहाँ होता है? तबला में होता है, लेकिन कहाँ पर? लग्गी तो तबला में बजता है, लेकिन कहाँ पर, कैसे बजेगा? तो लिखिए, लग्गी का प्रयोग अधिकतर भजन ठुमरी गायन में किया जाता है। लग्गी और लड़ी, है ना, वही लग्गी के ही बोलों को एक साथ जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार से वादन लड़ी कहलाता है। वीणा सहस्त्र बुद्धेय, नाम सुने होंगे, नाम कई बार। वीणा सहस्त्र बुद्धेय, वीणा सहस्त्र बुद्धेय
को तराना क्वीन कहा जाता है। 4 ताल को प्राचीन काल में पर्ण कहा जाता था। प मूर्धन्य न ऊपर रेफ पर्ण कहा जाता था। दिल्ली तथा अजरारा घराना को उसमें तबला लिख लीजिएगा। दिल्ली तथा अजरारा घराना को बंदबाज का घराना कहा जाता है। कुछ चीज़ें और हैं जो कल खींच देंगे उसको। इसमें कुछ एक शब्द में है जो लगभग मुझे लगता है 1.5 पेज और होगा, जरूरी चीज़ें, बस उसको खींच करके कल। दिल्ली और पटियाला जो है ना वह मिलता जुलता ही बाज है, फुलाबाज पटियाला का नहीं है ना। लखनऊ, बनारस, ये सब फर्रुखाबाद, ये सब खुले बाज का कहलाता है आमतौर पर।